जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसा सवाल सॉल्व करना सीखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 39675 को भाग देने पर वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये जो सवाल है ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने इसको सॉल्व करने के लिए कहा था, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे कि इस तरह के सवाल को कैसे किया जाता है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह का कोई भी सवाल आएगा आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, वो छोटी से छोटी संख्या बताओ भैया जिससे 39,675 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। वह कौन, यानी कि ये 39,675 जो है ना, ये अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये अभी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें कह रहा है कि उस छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे हम इसमें भाग दे दें, उसके बाद जो संख्या आएगी ना वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, यानी कि ये वाला 39675। तो इसके हम क्या करेंगे भैया, 39675 ये देखने के लिए पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आपको मैं सिखा चुका हूं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो इसके हम गुणनखंड करेंगे ना, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, यानी कि इस संख्या का कुछ ना कुछ वर्गमूल निकलता है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जैसे कि 16 है तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी कि 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे कि 81 है तो 81 का वर्गमूल 9 होता है, यानी कि 81 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 39,675 जो है ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले ये किससे जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, ये किससे जाएगा, देखिए 3 से जाएगा। तो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, फिर उसके बाद 7 आएगा, 3 दूनी 6, 7 में से 6 जाएगा 1, 15, 3 पच्चे 15। इसके बाद ये किससे जाएगा, देखिए 5 2 7 2 9 3 12 1 14, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। इसके बाद ये 5 है ना लास्ट में, तो 5 से चला जाएगा। चलिए 5 से जाते हैं, इसमें भाग करते हैं। 5 दूनी 10, 13 में से 10 गया 3, 32 बचेगा, तो 5 छक्का 30। उसके बाद 2 बचेगा, 22 आया, 5 चौको 20, 22 में से 20 गया, 2 बचेगा, 5 उतारा तो 25 बन जाएगा ना, तो 5 पंचे 25, ये आपका आ गया। लास्ट में 5 है, यानी कि दोबारा फिर ये 5 से कटेगा। तो देखिए क्या करेंगे, 5 पंचे 25, 1 बचा 14, 5 दूनी 10, 14 में से 10 गया, 4 बचा 45 और 5 नम 45। अब ये आ गया 529। भैया 529 किससे कटेगा, ये बड़ी विडंबना है। 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से नहीं, 13 से नहीं, किसी से नहीं जाएगा। ये जाएगा भैया 23 से। क्यों, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये जो 529 होता है ना, ये 23 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 23 का वर्ग, यानी कि 23 से तो कट ही जाएगा। तो 23 से जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा जी, 23 से जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 23 बार में ही जाएगा। और क्यों, क्योंकि ये जो 529 है ना, ये 23 का वर्ग होता है, यानी कि 23 से इसमें भाग देंगे तो 23 बार में ही जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नॉर्मली इसके गुणनखंड करने हैं, आप जैसे अपने सोच पाए उस तरीके से आपको इसका गुणनखंड करना है। ये कर लिया, लास्ट में 23 बचा है, 23 तो अभाज्य संख्या है, यानी कि ये खुद से ही कटती है, तो 23 एकम 23, लास्ट में 1 आ गया, यानी कि बस अब ये कंप्लीट हो गया। अब भैया हम क्या करते हैं कि अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या होता है, इसका कोई ना कोई वर्गमूल निकलेगा। वर्गमूल कैसे निकलता है, एक जैसी संख्याओं के जब 2 2 के पेयर बन जाते हैं तो क्या करते हैं, एक पेयर से एक निकाल लेते हैं। जैसे ये 5 5 का पेयर बन गया तो इससे 5 निकाल लेंगे, 23 और 23 का पेयर बन गया तो इससे 23 निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो 5 और 23 है ना, ये 5 और 23 इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है। लेकिन इसके गुणनखंड केवल यही नहीं है भैया, 3 भी तो है, और 3 का तो कोई जोड़ेदार है नहीं। बड़ी विडंबना भैया, एक 3 ना हो तो जो संख्या होगी ना वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और यही तो पूछ रहा है भाई कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने को भाग देने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसमें हम किससे भाग कर दें, जो चीज एक्स्ट्रा है भैया, एक्स्ट्रा बहुत हानिकारक होता है। जब ये एक्स्ट्रा है, ये सेहत के लिए हानिकारक है, तो इस एक्स्ट्रा से क्या करेंगे, एमा भाग दे देंगे। और जब एमा भाग देंगे तो जो संख्या आएगी वही तो आपकी पूर्ण वर्ग होगी। देखिए, यानी कि 3 जो है इसमें एक्स्ट्रा है ना, तो 3 से आप भाग दे दीजिए, 3 9 6 7 5, इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 एकम 3, ये चला गया, 9 उतारा, 3 तिरका 9, ये चला गया, 6 उतारा, 3 दूनी 6, 6 चला गया, फिर क्या उतारेंगे भैया, 7 उतारा, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, उसके बाद क्या 5 उतारा, 15, 3 पचे आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 3 पचे आपका आ जाएगा 15। यानी कि ये जो संख्या आई है ना, यही क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और ये किसका होगा, देखिए
13,225 है। यहां से देखिए 13,225। अब इसके गुणनखंड क्या आए हैं, 5 5 23 23 ये आए हैं ना, तो 5 और 5 का पेयर बन जाएगा इसमें से। जब 13,225 ये है ना 13,225, यहां से देखिए तो इसके गुणनखंड है तो 5 का एक पेयर बन जाएगा, 23 का एक पेयर बन जाएगा, और इसका गुणा कर लीजिए कितना आएगा, 5 तिया 15 के 5 हाथ से ले, 5 दूनी 10 और 11, 115। यानी कि ये जो है ना, ये क्या कहते हैं 13,225, ये 115 का वर्ग है, यानी कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये कैसे मिली है जी, ये जो मेन संख्या दी थी ना क्वेश्चन में, इस संख्या में एक संख्या यानी कि 3 से भाग देने पर मिली है। यानी कि आपको आंसर मिल गया। आंसर पूछा था वो छोटी से छोटी संख्या बताइए, वो संख्या बताइए जिससे इतने को भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भैया 3 से, ध्यान से समझो, 3 से इसमें भाग दिया तो ये आया, और ये क्या बन गई, पूर्ण वर्ग। यानी कि 3 से इसमें भाग देने पर ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग बन गई है। यानी कि क्या आप आंसर में लिख दें, आप आंसर में क्या लिखेंगे कि अतः वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 3 है। यहां आंसर में आप लिख सकते हैं कि अतः वह छोटी, राइटिंग बड़ी गंदी है हमारी, ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या 3 होगी। लो भैया आंसर आ गया। कौन सी, वो छोटी से छोटी संख्या 3 होगी जिससे इसमें भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए आपको क्या करना है, फिर से एक बार सुन लीजिए। जो संख्या दी है उसके कीजिए आप गुणनखंड, जो एक्स्ट्रा है भैया, जो एक्स्ट्रा है उससे लगा देंगे भाग, और उससे जब भाग लगा देंगे तो जो संख्या आएगी वो आपकी पूर्ण वर्ग होगी। यानी कि आपको आंसर पता चल गया ना, आपको क्या होगा, आंसर पता चल जाएगा कि 3 वो संख्या है जिससे इसमें जब हम भाग लगाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल आएगा आप कैसे चुटकियों में इसको बना लेंगे भैया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।